टू विलेज थर्ड करने की बात करते हो, जब आपने पहला और दूसरे का ही कोई जवाबदेही नहीं है आपके पास, तो थर्ड का कोई मतलब भी नहीं है। अगर कुछ करना ही चाहते हैं आप लोग तो पहले 1 और 2 में जो भी डिस्कस किया वो पहले पूरा करो, फिर जाके थर्ड की बात करें। आप लग रहा है क्या है? बैक टू विलेज जो होता है उसमें डेवलपमेंट की बात की जाती है। पर्सनल विजिट करें डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, आपको 1 रुपए की जो है वहाँ पे डेवलपमेंट दिखने को नहीं मिलेगी। बैक टू विलेज थर्ड को तो मैं मानता ही नहीं कि स्टार्ट होना चाहिए, खासकर इस दौरान तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि बैक टू विलेज 1, 2 जो हुआ उससे कोई खास काम नहीं हुआ? मजबूरन मुझे ये RTI लगानी पड़ी DC साहब के ऊपर, और मैं उनसे पूछा मुझे ये बताएं कितना पैसा, ये कहाँ है ये खर्चा, और कितना सहूलियत आपने पब्लिक को दी इस पैसे को खर्च करके। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है, बड़ा मुबारक दिन है आज। और आज ही बैक टू विलेज तीसरे पार्ट की शुरुआत की जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समझना ये होगा कि ये बैक टू विलेज 3 जो है ये सिर्फ बैक टू विलेज 1 और 2 की तरह ही रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने बड़े ट्रैवल किया है, काफ़ी स्टोरीज की हैं मैंने। बैक टू विलेज मतलब आप गाँव में जाते हो, गांव के लोगों से मिलते हो, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करना है। मुझे यही समझ आता है कि बैक टू विलेज का मतलब यही होता है। लेकिन अभी भी कई तादाद ऐसी है जिनके पास घर ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ। मैं एक पंच के घर गया, आरसपुरा अब्दुल्लिया में, चंदूचक में। पंच है वो, उसका पति पहले पंच था, अभी वो लेडी पंच है, उसकी बीवी पंच है। उसकी बेटी बोलती है जब बारिश आती है तो हम किसी के घर जाते हैं हमें शर्म आती है। ये पंच की बात बता रहा हूँ आपको मैं। किस बैक टू विलेज की बात कर रहे हो आप? टोटली आई वॉश। आपने एक पीरियड बनाया है, इकट्ठे होकर घूम के जाना है, गांव गांव घूमना है, भारत दर्शन करना है, क्योंकि असली भारत गांव में है। चाय वाय पीनी है, समोसे वगैरह खाने हैं और आ जाना है। पंच की हालत में आपको बता रहा हूँ। गांव चुनटी गया था मैं, उधमपुर। 5 बच्चे हैं उसके, लेकिन उसको विडो पेंशन नहीं है। 28 से 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। अब उसको 10-12 साल इंतज़ार करना है, वो 40 साल की हो जाए, आप उसको 1000 रुपया महीना लगा दोगे विडो पेंशन। एक किसी शासक ने एक रूल बना दिया, आप उसको घिस रहे हो। आप सोचते हो लोगों पे इसका क्या असर होता है? मुझे लगता है बैक टू विलेज का यही मतलब है, उनसे मिलना, पूछना, जाना। और आज की डेट में, आज 2 अक्टूबर को बैक टू विलेज 3 शुरू होने जा रहा है। और सबसे ज़्यादा विरोध पता कौन कर रहा है? सरपंचिस और पंचिस। वो कह रहे हैं नहीं चाहिए हमें बैक टू विलेज आपका। लोगों को धोखा देना बंद करो, अपनी बुक्स भरना बंद करो। बुक्स में तो आ गया, बैक टू विलेज 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, राउंड हो गए। हुआ क्या? लोगों को क्या असर पड़ा उसका? लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? सरपंचिस और पंचिस विरोध कर रहे हैं जी, आपके लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए शायद मैं थोड़ा ज़्यादा खुल के बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है, ये सच्चाई है। ये कुछ लोग हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हैं सामने बैक टू विलेज को लेकर, 3 को लेकर। लेकिन कुछ शायद हमारा यही काम है, जर्नलिस्ट का यही काम है, जो वादे किए जाते हैं, जो कहा जाता है, जो पूड़ियाँ बनाकर दी जाती हैं, जब पूड़ियाँ खुलती हैं उसमें अंदर है क्या, ये लोगों को दिखाना। हम भी बोल सकते हैं बैक टू विलेज बड़ा अच्छा था जनाब, बैक टू विलेज भी बहुत अच्छा गया, सरकारें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन लोग खुश हैं या सिर्फ आप अपनी बुक्स भर रहे हो? जैसे कि मैंने पहले कहा, ये लोग आए हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम रजत कोतवाल है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनमें से RTI एक्टिविस्ट भी हैं, जो RTI टाइम टू टाइम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए अपनी चीज़ें पूछते रहते हैं। क्यों विरोध कर रहे हो बैक टू विलेज 3 का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि माई सेल्फ मिस्टर रजत कोतवाल, आई एम बेसिकली फ्रॉम भद्रवा। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम मेजर जो हम इश्यूज़ को रेज़ करते हैं वो हम बर्निंग इश्यूज़ को रेज़ करते हैं। जैसे अभी जो हमारा एट प्रेजेंट जो है वो बैक टू विलेज 3 है। जैसे अभी आपने उसको थोड़ा बहुत जो है वो एलेबोरेट कर दिया कि बैक टू विलेज 3 का विरोध जो है हमारे सरपंचेस कर रहे हैं। हमारे सरपंचेस जो है बैक टू विलेज का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बैक टू विलेज 1 था और बैक टू
विलेज सेकंड था, उसमें कुछ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सरपंचेस की हैं। बिल्कुल भी जो पैसा है वो बैक टू विलेज सेकंड और फर्स्ट के लिए वो नहीं दिया गया है, तो उन्होंने जो है बैक टू विलेज थर्ड के लिए शुरू कर दिया गया। मुझे लगता है कि बैक टू विलेज जो होता है उसमें डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहाँ पर वहाँ के जो पब्लिक रहती है उसके डिमांड्स को रखा जाता है। अभी तक सरपंचेस ने हमारी किसी भी डिमांड्स को नहीं रखा गया, क्योंकि वहाँ पे सरपंचेस भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ पर पैसा नहीं मिला हुआ है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं मिला। आप खुद पर्सनल विजिट करें डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, आपको 1 रुपये की जो है वहाँ पर डेवलपमेंट दिखने को नहीं मिलेगी। कसूरवार कौन है? ये सर कसूरवार कौन है? कसूरवार यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे कुछ वीडियोज़ हैं, और हमारे यहाँ पे सरपंचेस को हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं पहुँच रहा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वही हैं, हम उन्हीं को ही दोषी ठहराएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं साफ शब्दों में ये कह देना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले जो है हमारे सरपंचेस ने वहाँ पर विरोध किया है, क्योंकि सरपंचेस को जो डेवलपमेंट के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए पैसा होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको रिलीज़ करना। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी साहब ने अभी तक कोई भी ऐसा पैसा जो है वो रिलीज़ नहीं किया है। जब उन्होंने अल्टीमेट दिया, हमारे जो BDC चेयरमैन थे, जब उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि विदिन 1 वीक के अंदर जो है पैसा रिलीज़ होना चाहिए, फिर कुछ 5 करोड़ रुपया जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जो है रिलीज़ कर दिया गया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका भी हमें जो है ग्राउंड लेवल पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह है। आप RTI एक्टिविटी भी हैं? हमने अब मजबूरन हमें RTI लगानी पड़ी, तो हम बोल सकते हैं RTI एक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं। किस इशू पे RTI लगाई आपने? क्या चाहते थे, क्या जानकारी चाहिए थी आपको? हम देख रहे थे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रही थी, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लोग हर जगह अपनी बात रखने की कोशिश करते थे कि यहाँ करप्शन है, शायद इसी वजह से बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल नहीं रही है ग्राउंड पे। मैं मजबूरन जब मैं GMC डोडा गया, मैंने वहाँ देखा कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट थे, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, दर्दनाक चीज़ है ये। तो यही कुछ चीज़ें थी, मजबूरन मुझे ये RTI लगानी पड़ी DC साहब के ऊपर। और मैं उनसे पूछा, मुझे ये बताएं कितना पैसा आपको कोविड-19 डेज़ में आया, आपने कितना पैसा, ये कहाँ ये खर्चा, और कितना सहूलियत आपने पब्लिक को दी इस पैसे को खर्च करके, और आप ये भी बताएं कि कितना पैसा अभी डोडा एडमिनिस्ट्रेशन बस बचा हुआ है। यही कुछ चीज़ें हमने लिखी, क्योंकि मजबूरन हमें लग रहा है। क्या आया जवाब? सर अभी 1 मंथ नहीं हुआ, तो शायद हमें लग रहा है कि 1 मंथ का वो वेट कर रहे हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि जो भी रिस्पांस आए वो प्रॉपर तरीके से दिया जाए। ऐसा ना हो उसे बिलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कुछ किया जाए। और हमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में केसेस दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं डोडा एडमिनिस्ट्रेशन पे कि क्या पता ये जब से RTI लगी है इनके ऊपर, तो मे बी बिल सेटिस्फाई करने के चक्कर में ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है और रामबन डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं ये डोडा के, वहाँ इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? आपको लगता है कि बैक टू विलेज 1-2 जो हुआ उससे कोई खास काम नहीं हुआ? सर बैक टू विलेज थर्ड को तो मैं मानता ही नहीं कि स्टार्ट होना चाहिए, खासकर इस दौरान तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसकी क्या आउटकम है आपके पास? बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 की क्या आउटकम है आपके? कोई आउटकम नहीं है। लगातार पब्लिक आवाज़ उठा रही है कि जितनी भी बातें हम लोगों ने पहले की हैं, इन लोगों ने हमसे डिस्कस किया है गांव बैक टू विलेज 1 में और 2 में आके ऐसा कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो किस बेसिस पे आप बैक टू विलेज थर्ड करने की बात करते हो? जब आपने पहला और दूसरे का ही कोई जवाबदेही नहीं है आपके पास, तो थर्ड का कोई मतलब भी नहीं है। अगर कुछ करना ही चाहते हैं आप लोग, तो पहले 1 और 2 में जो भी डिस्कस किया वो पहले पूरा करो, फिर जाके थर्ड की बात करें आप। एब्सोल्युटली। आपका नाम क्या है जनाब? सर मेरा स्वर्णवीर सिंह। आप कहाँ से हो? मैं डोडा से। क्या लगता है आपको बैक टू विलेज 3 जो होने जा रहा है सही हो रहा है? पहले चीज़ें थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं? बिल्कुल नहीं सर, मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से बैक टू विलेज 1 और 2 का उनको प्रॉपर पैसा भी नहीं मिला, उसका प्रॉपर अभी तक हुआ नहीं है फंडिंग वगैरह, इसलिए वो तो नहीं होना चाहिए अभी। नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चंदू चक की मैंने आपसे बात की थी, जिस पंच के घर में गया था, उस पंच ने कहा कि बैक टू विलेज 2 में उनके घर लोग आए थे, ऑफिसर आए थे, 7, 8, 10 लोग आए होंगे, उनमें से एक लेडी भी थी। वो हमारे घर की हालत देखकर रो पड़ी। बैक टू विलेज 2 की बात कर रहा हूँ, चंदू चक, अब्दुल्लिया, आरसपुरा, वो रो पड़ी। वो लेडी जो ऑफिसर साथ आई थी, उन्होंने कहा आप बड़ी बुरी हालत में हो। लेकिन उस ऑफिसर लेडी का रोना, जैसे ही वो उस तहसील से बाहर निकली वो भूल गई, कुछ हुआ ही नहीं। उनकी घर की हालत देख के वो रो पड़ी, लिटरली उनकी आंख से आंसू निकल आए, ऐसा मुझे पंच ने बताया, नरेंद्र कौर ने। लेकिन वो रोना वहीं का था जब वो उस तहसील से उन्होंने क्रॉस किया आरसपुरा, वो भूल गई उसको। मैं स्टोरी करने गया था, अब उस स्टोरी का असर भी होगा।
आप सिविल सोसाइटी उनको घर बना कर दे रही है उनको, लेकिन आप बैक टू विलेज 3 कर रहे हो। मज़ा तब होता जो लेडी वहाँ से रोककर ऑफिसर आई थी, विद इन डेज, विद इन मंथ आप उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना देते। नहीं बनाया आपने, नहीं बनाया आपने। आप बैक टू विलेज 3 में आप मुझे ये बताओ कि जो 40 साल का आपका रूल है, गलत रूल, 40 साल तक जो विधवा हो जाएगी उसकी उम्र 40 साल होनी चाहिए, उसको आप पेंशन लगाओगे 40 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। ये कब चेंज करने जा रहे हो? बैक टू विलेज 3 में ये आपके फाइल में ये लिखा हुआ है कि इसको चेंज करने जा रहे हो? क्योंकि जो 30 साल में विधवा हो जाएगी, जिससे 3 से 4 बच्चे हैं, वो क्या खिलाएगी उनको? आपका जो 1000 रुपया विडो पेंशन मिलेगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा उसको मिलेगा, लेकिन उसको 10 साल तक इंतज़ार करना है कि मैं और बूढ़ी हो जाऊँ, 40 साल की हो जाऊँ, फिर गवर्नमेंट मेरे पास आएगी। कब चेंज करने जा रहे हो उसको? और आपको लगता है कि जो 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, 30 साल की बदकिस्मती से जो विधवा हो जाती हैं, वो दोबारा शादी ना कर लें, इसलिए हमने 40 साल उम्र रखी है। और जनाब शादी कर लेंगी, अपना तंत्र मजबूत करो, अपने ऑफिसर मजबूत करो, अपनी इंफॉर्मेशन मजबूत करो। वहाँ का सरपंच, वहाँ का लंबरदार को ये होना चाहिए, पता होना चाहिए, वहाँ के तहसीलदार को पता होना चाहिए कि इसकी शादी हो रही है, इसको विडो पेंशन लगी थी, बंद करनी है अभी। आप इस छोटे से नुक्ते के लिए एक परिवार को मारने की कगार तक लेके जा रहे हो, भूख की कगार तक लेके जा रहे हो। मैंने पहाड़ चढ़े हैं, मैंने कहानियाँ आप तक पहुँचाई हैं, हालात बद से बदतर हैं। कुछ ऐसा करो जनाब। और मैंने आपको अपनी एक स्टोरी में कहा था कि आप जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, आप BDO उसी को दो जिसके गांव में, जिसके ब्लॉक में सब कुछ सही है, सबके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, हर विडो के पास पेंशन है, हर बुजुर्ग के पास पेंशन है। वहाँ के ऑफिसर को डेजिग्नेशन दो BDO, बाकी सब BO करो, ब्लॉक ऑफिसर। आपको पता चलेगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कितने ब्लॉक हैं और हमारे कितने BO हैं और कितने BDO हैं। BDO D आपको अर्न करना पड़ेगा। जब हमें पता लगेगा चुंटी गांव का BDO, हमें गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ का VDO है, दैट मीन्स यहाँ डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने D अर्न किया है। ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी व्यवस्था। और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, तंत्र का 2 मिनट का काम है इसको करना, लेकिन आप लोग नहीं करते। आप बैक टू विलेज 3 भी करोगे, जाओगे, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनोगे, वहाँ जाकर आपकी आंख में आंसू भी आएंगे, क्योंकि आप ह्यूमन हो, आपकी आंख में आंसू भी आएंगे, आप परेशान भी होगे, लेकिन जल्दी भूल जाओगे, क्योंकि आप ह्यूमन हो। शायद यही ह्यूमन नेचर है। बैक टू विलेज 3 को कामयाब बनाएं। जो विश्वास आपने खो दिया है, क्योंकि आपका विरोध आम लोग नहीं कर रहे हैं, सरपंचिस और पंचिस कर रहे हैं, फिर मतलब क्या रहा पीछे? ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। आज 2 अक्टूबर है, मुबारक का दिन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। आज के शुभ दिन में आप शुरुआत करने जा रहे हो बैक टू विलेज 3 की। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। कोई विडो पेंशन के बिना ना हो, कोई बूढ़ा आदमी पेंशन के बिना ना हो, सबके पास घर हो। ये सपना आपने दिखाया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ बैक टू विलेज 3 तो आप करोगे ही, तो आज की शुरुआत हो गई है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें इसमें, इस सब का ध्यान रखो, ताकि अगली बार जब मैं रिपोर्ट करूं तो मैं बैक टू विलेज की तारीफ, बैक टू विलेज 3 की तारीफ करने के लिए मुझे आपकी अच्छाई बताने का मौका मिले। बस यही है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।